929 मतदाताओं में से 1,72,72,627 वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं, लेकिन 33,83,000 से ज्यादा मतदाताओं की ओर से ये फॉर्म जमा नहीं करवाए गए। आयोग के अनुसार 24 लाख मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं या अनुपस्थित मिले हैं। 7,66,000 वो हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। 2,04,000 मतदाता कई जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। यानी हरियाणा में 33 लाख से ज्यादा वोटर्स पर अब तलवार लटकती नजर आई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से दावे और साथ ही आपत्ति दर्ज करवाने की भी समय सीमा दी गई है। 30 अगस्त तक आप ये करा सकते हैं। 3 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो। एसआईआर को लेकर सियासी दलों की ओर से 36,998 बीएलए की नियुक्ति की गई थी, जिसमें बीजेपी की ओर से 19,242, कांग्रेस की ओर से 15,000 से ज्यादा, इनेलो की ओर से 1796 की नियुक्ति की गई थी, जबकि जेजेपी की ओर से 492 नियुक्तियां की गई थी। राज्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की सहभागिता के लिए उनकी तारीफ भी की है। अपने इस खास कार्यक्रम में इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े भी आपको दिखाते हैं कि जो ये ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की गई है उसके क्या क्या आंकड़े हैं। देखें तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया है, पब्लिश हो गया है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कुछ भी क्लेम करना है, 1 महीने का समय आपके पास रहेगा। आपका वोट अगर आपको लग रहा है गलत ढंग से कट गया के तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो कितने मतदाताओं की ओर से 1,72,00,000 की ओर से अपने फॉर्म जमा करवाए गए हैं। 24 लाख से ज्यादा वो हैं या तो परमानेंटली कहीं पर शिफ्ट हो गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं या अनुपस्थित पाए गए हैं अपने पते पर, जिसके चलते जाहिर है उनका वोट इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। 11% के आसपास वोटर्स स्थानांतरित हो गए हैं, अनुपस्थित पाए गए हैं, दिए गए पते पर नहीं मिले हैं। तो 7,66,000 वो हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, यानी मृत हैं, जिनकी मौत हो चुकी है लेकिन वोटर लिस्ट में जिंदा थे अभी तक, अब उनके नाम हटा दिए गए हैं। 2,04,000 वोटर्स वो हैं जिनका कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन है, एक जगह से ज्यादा जगहों पर जिनका पंजीकरण हुआ है। तो ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि अब जो लिस्ट आई है वो आंकड़े क्या कहते हैं, कितने वोट कटे हैं और क्या उसका आधार है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला चरण अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद पहले ड्राफ्ट का प्रकाशन भी कर दिया गया है और आज 31 जुलाई को ये पहला ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक अगर बताएं तो लगभग 1.72 करोड़ जो मतदाता हैं उन्होंने अपने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए हैं, जबकि हरियाणा में कुल मिलाकर 2 करोड़ 6 लाख के लगभग मतदाता शामिल हैं। वहीं 24 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं जो स्थानांतरित थे या फिर उपस्थित मिले। इसी के साथ साथ लगभग 11.6% मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित मिले और 7.66 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 2 लाख मतदाता कई जगहों पर इनका पंजीकरण मिला है, यानी कि डुप्लीकेट वोट्स निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर लगभग 33 से 34 लाख वोट ऐसे हैं जिन्हें काटा जा सकता है और लगभग 13 लाख वोट्स ऐसे हैं जो स्थानांतरित हुए हैं। वो अब जो 1 माह तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का फेज चलेगा, उसमें फॉर्म 6, फॉर्म 7 या फॉर्म 8 की मदद से उनकी जो भी कमी है उसे पूरा कर इन फॉर्म्स को भरकर नए वोटर के लिए या फिर अपना एड्रेस चेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर या अपने बीएलओज की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट जो कि 3 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें उनका नाम बना रहे। 1 माह तक, अगले 1 माह तक, यानी कि आज 31 जुलाई है, अब 30 अगस्त तक जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है उसका फेज जारी रहेगा और उसके बाद 2 माह तक इन क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का इलेक्शन कमीशन के द्वारा निपटान किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे वोट्स जो इन 34 लाख में शामिल हैं, जो लोग स्थानांतरित हो चुके हैं, कोई गुरुग्राम से पंचकुला आ गया है, कोई सोनीपत से पानीपत चला गया है, तो ऐसे में वो अपने वोट्स को, अपने एड्रेस को शिफ्ट कर सकते हैं फॉर्म 8 के माध्यम से। अगर कोई नाम में त्रुटि है उसे भी चेंज किया जा सकता है। वहीं अगर नए वोटर के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म 6 भरने के बाद नए वोटर के लिए भी, नए वोटर कार्ड बनाने के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे में ये 1 माह का समय उन लोगों को एक बार फिर से दिया गया है, एक और चांस दिया गया है। जो लोग अपना एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओज को फर्स्ट फेज में नहीं दे पाए हैं वो एक बार फिर से ये फॉर्म भर सकते हैं और अपना नाम अंतिम जो फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है उसमें शुमार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो देखिए, जिन जिन राज्यों में इससे पहले एसआईआर हुआ के हमने खूब सियासत देखी है,
निर्वाचन आयोग कहता कि जिनके गलत वोट हैं या तो फर्जी ढंग से बने हैं या एक से ज्यादा जगह पर हैं या जिन लोगों की मौत हो गई है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लिस्ट तैयार की जाती है। लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए भी बाकायदा समय दिया जाता है। पार्टियों को भी बीएलए बनाने के लिए कहा जाता है कि पार्टी भी नजर रखें। अब निर्वाचन आयोग की ओर से पार्टियों की भी तारीफ की गई है, लेकिन करीब करीब 33 लाख, अभी हालांकि फाइनल लिस्ट आनी है, उसमें ये नंबर बढ़ भी सकता है। करीब करीब 33 लाख वोटर्स वो हैं जिनकी वोट पर तलवार अलग अलग वजहों से लटकी है। चर्चा हम करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। राजकुमार कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कृष्ण शर्मा बस्ताड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इनेलो। रविंद्र सांगवान हमारे साथ, प्रवक्ता जेजेपी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप चारों का। सभी पार्टियों से ही आज बात होगी। सबसे पहले कटारिया जी आपसे सवाल रहेगा, जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ है वहां हमने खूब सियासत इस बात को लेकर देखी कि विरोधी दलों के, बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के वोट काटे जाते हैं। निर्वाचन आयोग मदद करता है बीजेपी को चुनाव जिताने में। हरियाणा में भी नंबर हालांकि अलग अलग वजहों से अभी तक बड़ा है जो वोट कट सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? जी ज्योति जी नमस्कार। नमस्कार। और साथी प्रवक्ता जो कांग्रेस के कृष्ण बस्ताड़ा जी, पंजेटा जी आईएनएलडी के और रविंद्र जेजेपी जी, उनका भी स्वागत है और मेरा नमस्कार है, सादर नमस्कार उनको। देखिए, इसमें जो आपने सारी भूमिका तकरीबन आपके दर्शकों को बताई है कि कितना परसेंटेज वापस एनुमरेशन फार्म वापस आया है, फार्म भर के कितना पेंडिंग है, क्या डेथ का कितना हुआ है डेथ की वजह से, तो ये सारी चीजें डाटा आपने बता दिया। मैं इसको दोहराने में इतने इंपॉर्टेंट समय को जाया नहीं करूंगा क्योंकि दर्शकों को पता चल गया। लेकिन आपने जो सवाल किया कि भाई चुनाव दूसरे प्रदेशों में जब एसआईआर हुई तो कंट्रोवर्सी हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वोट काट दिए, बनवा दिए, इस तरीके की चर्चा आपने जो सवाल के माध्यम से कराया। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जब से आजाद हुआ है भारत, जब 1952 में पहला चुनाव हुआ और उसके बाद लगातार एसआईआर होती रही है एज पर रूल, एज पर कानून, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर इलेक्शन कमीशन। तो ये कोई नई चीज तो नहीं थी, लेकिन नई चीज अब की बार है जो इस दौर में, जो अब की बार जो 2002 में लास्ट एसआईआर हुई और आज जो 2026 में हमारी एसआईआर चल रही है, इस बीच में करीबन 24 साल लग गए। 24 साल से एसआईआर नहीं हुई है। तो अब की बार की जो एसआईआर जो शब्द है, क्योंकि हमारी भी उम्र 54-55 साल की उम्र हो गई, हमने जनता में पहली बार इस शब्द को सुना है कि इस तरीके की कोई प्रक्रिया चलती है। अच्छा। इससे पहले की सरकारों में यह प्रक्रिया इतिश्री होती थी कि अधिकारी अपने आप बैठ करके सब कुछ कर लेते थे, पब्लिक के दरवाजे तक चीजें जाती नहीं थी और लगातार साल दर साल इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट होती थी उसमें त्रुटि निरंतर रहती थी और उसका बैकलॉग बढ़ जाता था। तो ये जो प्रक्रिया अब की बार जिस तरीके से पूरे देश में 3 चरणों में ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई है, जब जनता के दरवाजे तक ये बात गई है मीडिया के माध्यम से, और क्योंकि आप ये कहेंगे कि भाई चुनाव से जस्ट पहले हुआ था तो वो कंट्रोवर्सी बनी और जागरूक पत्रकारिता जो थी उन्होंने उस बात को दिखाया भी कि अब आप लोगों ने, दूसरे मीडिया चैनल या कुछ चैनलों ने इस तरीके से दिखाया कि सरकार की मंशा कुछ वोटों को काटने की है एसआईआर के थ्रू, ये दर्शाया गया, जबकि ये बात थी नहीं। हकीकत ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार बिल्कुल सीरियस थी अब की बार के जनता को एसआईआर के माध्यम उसको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चले और वो स्वयं जो है जागरूक मतदाता के तौर पे अपनी प्रविष्टि को सुनिश्चित करे कि क्या उनका नाम किस वोटर लिस्ट में किस बूथ पे होना चाहिए, और अगर कोई उनके बूथ पे गलत वोटर है सरकार तो उसके बारे में सब कुछ सरकार देख रही थी कि लोग जागरूकता के माध्यम कुछ से खामियां मिलेंगी तो आप लोग कह देंगे निर्वाचन आयोग ने किया है। जो है जागरूक जो मतदाता के तरह अपनी वोटर लिस्ट को बिल्कुल नजर रखिए और उसका रिजल्ट है कि पूरे देश में जहां जहां भी एसआईआर हुई है
वहां गलत लोगों के नाम कटे, और उसके बाद जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में देखा गया कि लोगों ने 95, 96, 97% तक बूथ पे पोलिंग हुई है। इसका मतलब एसआईआर ढंग से हुई, और जो कामयाब हुई है सरकार के इस जागरूकता अभियान के जरिए जनता को जागरूक किया गया, उस चीज में कामयाब हुई है कि जनता शुद्ध मतदाता सूची को बनाने में सहयोग करे, और उसमें हम लोग कामयाब हुए। मेरा कहना ये है जी। ठीक है। बस तारा जी, क्योंकि मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी कि बहुत इस बात को लेकर सियासत देखी गई है कि भाई अभी चाहे बंगाल की बात करें, यूपी बिहार की बात करें, इतने इतने वोट कट गए, नंबर तो हरियाणा में भी बढ़ा के, कारण चाहे जो भी हो। कांग्रेस कैसे देख रही है? बिकॉज आप लोगों ने भी कमेटी भी बनाई, मीटिंग्स की, बीएलए बनाए गए अलग अलग हलकों के लिए, अलग अलग बूथ के लिए, इस बात को पक्का कर पाए हैं कि कोई वोट गलत ढंग से ना कटा हो? ज्योति सागवान जी, आपको और आपके चैनल और मेरे साथी पैनलिस्टों को राम राम। वैसे हमने इस भाजपा प्रवक्ता की कोई आवाज नहीं सुनी थी, हम सभी प्रवक्ता कटे हुए थे, अभी 1 मिनट पहले जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आधार पे आपको बताते हैं। देखिए, इतनी वोटों का कटना, 17% के करीब वोटों का उड़ जाना, ये इस बात की तरफ इंगित है कि देश और प्रदेश में वोटें, इन्होंने भाजपा ने जो लगातार 10-12 साल से जो गलत वोटें बढ़ाई थी, और जिस पे हम समय समय पर आपके चैनल पे भी या राष्ट्रीय चैनलों पे भी बात आप लोगों से कहते थे कि आपके माध्यम से कि वोटें 25 और 30 लाख के करीब गलत वोटें बनी हुई है हरियाणा में, और जिसका दुरुपयोग भाजपा ने अपने सरकार सत्ता दिहाने के लिए किया हमेशा 2 प्लान से। तो हमारी बात सत्य सिद्ध हुई मैडम जी। 24 लाख वोटों का स्थानांतरित होना, यानी कि प्रवासी जो लोग थे, जो बाहर के लोगों की इन्होंने वोट बनाई थी, और रहे कुछ लोग जो डबलिंग वोट थी वो अलग है, वो 2 लाख वोट अलग है। कुल मिला के बात करें 26 लाख वोट बढ़ती है मैडम जी। 26 लाख वोटों का स्थानांतरण होना, ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि भाजपा ये जो दाढ़ थी, 24 लाख के आसपास, 11% से ज्यादा, 24 लाख के आसपास कहा था कि ये वोट चोर से सरकार बनी है। ये बिल्कुल हमारा जो शक था, जो हमारा प्रूफ था, जो राहुल गांधी ने दिया था, वो सत्य साबित हुआ। हमने 25 लाख का मैडम जी बिल्कुल समझाया था राहुल गांधी जी ने, और इस पे बड़ा मजाक किया था भाजपा के लोगों ने और कुछ लोगों ने भी। लेकिन अब चूंकि वोट गलत थी, अब ये इस वोट से आने वाले समय में अब हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ BLA 2 हमने निगरानी की, अपने वोटों को हमने कटने नहीं दिया और गलत वोटों को बढ़ने नहीं दिया। तो इस बात का संकेत है कि भाजपा ने बिल्कुल गलत कर रखा था ये अपने इसका दुरुपयोग। चुनाव आयोग के जो साथी जो इसमें चुनाव में नहीं, ये तो वोटर लिस्ट फिर आपकी सरकारों के समय से ही थी, ज्योति बहुत जी, पुरानी नहीं वोटर मैडम लिस्ट जी, हुई अभी। आप देखिएगा प्रतिशत, आप ज्योति सागवान जी, ये वोटर लिस्ट आप बताइए ना, 24 लाख वोट है क्या? ये लास्ट कब रिव्यू किया गया था वोटर लिस्ट को मस्तारा जी? 14 के बाद ये जो हर इलेक्शन में जो इन्होंने वोट बढ़ाई है 3 महीने के अंदर, चैनल पे बैठ के झूठ फेंकना, नहीं कहाँ की हम नैतिकता ठीक है? बोलते हैं भैया। ये कृष्ण जी, 3 महीने के अंदर आप जो मेरे लिए वोटें बड़े बढ़ी उसका आदरणीय हैं, प्रतिशत तो लेकिन आपको डोकेट इस बात तरीके है। की बात हम नहीं बात करनी गलत थोड़ी चाहिए। बोलते हैं, डोकेट बिल्कुल बात गलत है। बात बोल रहे बाहर के लोगों की, इन्होंने की उत्तराखंड की, यूपी की, बिहार के इन लोगों की उन वोटों का यूज हरियाणा में किया, और उन्हीं वोटों का प्रयोग मैडम जी इन्होंने गाड़ियां लगा के बिहार में किया, यूपी में किया, ये लोग तो पश्चिम बंगाल में किया। इन वोटों का 3-3 राज्यों में इन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि ये बिल्कुल एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, अब भाजपा इससे निजात पाना चाहती थी, क्योंकि अब हो गई मतलब पीर पर्वत सी हो गई थी ना। अब तो प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक नागरिक जागरूक हो गया था और इसमें निगाह थी। अब इन्होंने अपने पाप धोने का काम किया है, और लेकिन जो अपराध किया है, जो सरकार बनाई है मैडम जी, चल हमारी बातों को नकार भी दिया जाए, भाई ये वोट चोरी से नहीं बनी। इतनी वोटों का कट जाना क्या लोकतंत्र के हित की बात है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब तरफ इशारा है? हम अपनी बात पे अडिग थे, हमारी बात प्रमाणित हो गई, और वो प्रमाणित बात है, इसलिए वोट जो है अब इन्होंने भाजपा की सरकार ने तुरंत इस्तीफा देके अब नई वोटों से जो वोट बनी और शुद्धिकरण के बाद जो वोट आई है, अब चुनाव कराए ना,
अब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और प्रयोग के रूप में मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस के 5 जो विधायक आप लोगों ने अपनी तरफ किए थे ना राज्यसभा में, उनको इस्तीफा दिलवा के एक बार प्रयोग करके देख ले, आपको पता लग जाएगा। अरे बिहार में 34% चुनाव हुआ, ज्योति जी आपको कटारिया जी पता साथ साथ मत वहाँ बोलिए। की तो सरकार बस दादा बनी जी थी। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जिनका कई कई जगह पर वोट था, 34% मैडम जी, 34%। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया अलग अलग राज्यों में। आप एक साथ डाके से बड़ी सरकार है। तो ये जो लिस्ट है, अभी सुनिए ना कटारिया जी, आप क्यों साथ साथ बोल रहे हैं? आपको किसने कहा बोलने के लिए? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं ना। तो गलत क्यों बोल रहे हैं आप, भाई? बोलिएगा अपने समय में गलत- बोलिएगा। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या तो भाई? अब कांग्रेस तो और फिर पढ़े ये लिखे को कांग्रेस फांसी तो क्या? ये कह रही है आपके शर्मा जी फांसी कि अब क्या? जो लिस्ट है ये ये तो बिल्कुल सही आपके है। चुनाव आयोग ने, अरे सुनिए तो बस्तारा नहीं चुनाव बस्तारा जी, आयोग आप है, ये जो कह रहे हैं अब आपके ये दो लिस्ट मतों से बिल्कुल बड़ा ठीक है, चुनाव आयोग, अब ये उसने लिस्ट बताया बिल्कुल कि ठीक है। 34 लाख वोटें गलत बनी है। मैडम जी हमें कहाँ बढ़ाई बताइए? ये तो खुद इनके चुनाव आयोग है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला हुआ है कि आपने 2-1 के बहुमत से ये जो बढ़ाया है, ये कैसे ठीक हो सकता है? चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। उससे पहले कटारिया जी, आप कह रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। इनका कहना है राहुल गांधी जो नंबर दे रहे थे 25 लाख का, कि हरियाणा में फर्जी वोट थे 25 लाख, वो अब कट रहे हैं। कटारिया जी कटारिया जी की आवाज ही नहीं आ रही जो अब आप बोल नहीं रहे हैं। कटारिया जी म्यूट कर लिया है क्या खुद को? अनम्यूट कीजिए। कटारिया जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? आपको आवाज तो मिल रही, मेरी टीम बता रही कटारिया जी। इन पे जवाब नहीं है मैडम जी कोई भी। चोर की चोरी पकड़ी गई तो ठीक उसको है, ये जवाब तो कहाँ से आएगा? चलिए ये तो देखने वाली बात है ना कि कैसे कटे नहीं हैं, मैडम क्या जी, हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो आरोप था वो सत्य साबित हुआ। पंडिता जी आप कैसे देख रहे हैं इस लिस्ट को? क्योंकि 33 लाख के आसपास वो वोट हैं जो कि कटने वाले हैं। हालांकि 1 महीने का समय है, अगर किसी का गलत ढंग से वोट कटा गए, वो इसको लेकर ऑब्जेक्शन भी लगा सकता है, फॉर्म भर सकता है, बाद में अपना वोट भी ऐड करा सकता है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है राहुल गांधी जो आंकड़े दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। देखिए फिर राहुल गांधी जी के मुझे नहीं पता, लेकिन उनको फिर ये सारी जानकारी होनी चाहिए थी कि कितने लोग मृत हैं, और जो 1 से अधिक स्थानों पे हैं जिनकी पंजीकृत है, वो 2,04,000 है। तो इसका मतलब वो 2,04,000 जो है वो 1 से अधिक जगह थे, मतलब उनमें से उनका भी एक जगह तो वोट हो गई। अगर मतलब इसको दूसरी जगह काट भी दिया जाए तो मतलब वो 1,02,000 तो इसमें ऐड होंगे। जहां तक टोटल है 33,84,336, और उसमें से आपके जो है 24,13,000 जो है वो स्थानांतरित हो गए हैं, किसी और स्टेट में चले गए हैं या अनुपस्थित थे। जो 7,66,000 का आंकड़ा है वो तो रहेगा ही ना। वो जो मृत हो गए हैं 7,66,000, वो तो एज इट इज रहेगा। आप उस 33 लाख में से मान करके चलिए कि उन 7,66,000 को तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो डुप्लीकेट 2 जगह, उनमें से इसका आधा आंकड़ा हो जाएगा तो वो एक जगह आ जाएगा, मतलब 1 लाख वोट ऐड होने की संभावना है। क्योंकि इसके ऊपर फ्रीज लगा हुआ था। जो पुरानी लिस्ट थी आपकी इलेक्शन कमीशन ने जो पब्लिश की, मतलब आप ये लगा लीजिए जिससे 2024 का लोकसभा और 2024 का विधानसभा का चुनाव हुआ, वो लिस्ट को फ्रीज करके उसके अंदर आप कोई एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते। अब ये जो डिलीशन का आंकड़ा आया है, मतलब कोई नई वोट नहीं बन सकती थी। अब फॉर्म 6 के तहत आप नई वोट बनवा सकते हैं, अपनी वो भी कर सकते हैं। आपको कोई मतलब कोई इसमें करेक्शन करानी है, उसके लिए भी टाइम दिया गया अगस्त का, तो 30 अगस्त तक आप ये भी करा सकते हैं। लेकिन जहां तक ये आंकड़ा है 24,13,000 का, जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं या अनुपस्थित हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। कोई शिफ्ट हो गया विद इन हरियाणा तो उसका समझ में आता है कि वो विद इन हरियाणा शिफ्ट हुआ, उसने गांव से शहर में पलायन कर लिया, और पलायन करने की वजह से उसने अपना वोट शहर में बनवा लिया कि कई बार वो शहर में जहां सहूलियत होगी उसके हिसाब से डालने लगा। लेकिन अगर वो डुप्लीकेट वोट्स में आ गए तो आप वो भी, ये कुछ लड़कियों की मान लीजिए शादियां भी हो गई, एक शहर से दूसरे शहर में शादी हो गई, तो उनको भी जस्ट एक फॉर्म ही देना था भाई, अपना पता अपडेट करवाना था। वो तो देखिए वो इतना इजी प्रोसेस भी नहीं है, और उसके अंदर भी आपको, क्योंकि आधार के साथ लिंक कर दिया है, बहुत सी जगहों पे ऐसा नहीं होता कि
कि उनको विदेश जाना है या कोई और बहुत शिक्षित हैं वो तो जाते हैं मैरिज कराने के लिए। बहुत से जो ग्रामीण अंचल में कोई कोई ऐसा नहीं है कि शादी को हर व्यक्ति जाके रजिस्टर करा रहा है। तो वहां पर गांव में तो वोट कट गई उस महिला की, और उसको किसी और गांव में वो चली गई। सोचिए, मतलब कोई 50-100 किलोमीटर दूर किसी गांव में उसकी शादी हो गई और वो ग्रामीण अंचल में जाके रह रही है, तो उसको तो दिक्कत आ रही है। ये आपने बड़ा ठीक कहा कि ये महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है, महिलाओं की बहुत ज्यादा वोट्स हैं, और कई जगहों पे ये मेरे संज्ञान में आया, कई सरपंचों से भी बात हुई, तो वहां पर ये इशू आ रहा है। कईयों के आधार में अपडेटेशन नहीं हुई, अब उसको अपडेट नहीं किया गया, उसका आधार वहीं का है, और पुरानी जगह वोट कट गई है, नई जगह वोट बनी नहीं है। तो उस ये भी बड़ा लंबा ये है, मतलब बड़ा अच्छे खासे फिगर है ये भी। तो जहां तक अब ये 33,84,000 वोट की बात आ रही है, तो 7 मान के चलिए, और इस 23 जो 24,13,000 है, इसमें से सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि 13,75,000 तो परमानेंटली शिफ्ट हो गए, मतलब उनका हरियाणा से पलायन हो चुका है। ये आंकड़ा भी आया था 13,75,000 का। अब जो बचा हुआ उसमें से आंकड़ा है, उसमें से कई नए बच्चे भी होंगे, क्योंकि वोट के ऊपर फ्रीज लगा हुआ था, इसके ऊपर इलेक्टोरल रोल के ऊपर जो पुरानी लिस्ट है। अब नई वोट्स ऐड होने की उम्मीद है, और कुछ आंकड़ा मुझे लगता है इसके अंदर सुधार आएगा। ये जो आंकड़ा अब आ गया है, इससे 1,72,72 का जो आंकड़ा है, इस सूची के अंदर कुछ एडिशन मुझे लगता है वोट्स की होंगी, क्योंकि अब कोई डिलीशन का रूम तो बचा नहीं। जो डिलीट करके था वो तो सूची जारी हो जाएगी आज 31 तारीख है, कर भी दी होगी। तो अब जो है, इससे उम्मीद है कि कुछ सुधार इस जो है वोटर लिस्ट में होगा। और जहां तक देखिए ज्योति जी, मैं तो इसको इस सेंस में देखता हूं कि अगर कोई भी गलत वोट बनी थी, जिसका मिसयूज बनी नहीं थी, बनवाई गई थी ज्योति जी, बनवाई गई थी। सुखबीर कटारिया जी का केस आपको पता होगा, और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुखबीर कटारिया को क्रिमिनल केस में गलत वोटें बनवाने के लिए दंडित करने के बजाय उन्हें मंत्री बनाने का काम किया था। और ये अकेला सुखबीर कटारिया का केस नहीं है कि उन्होंने ऐसी डुप्लीकेट, हजारों वोटें डुप्लीकेट बनाई। हरियाणा की कम से कम, जो मेरे संज्ञान में है, 10 से 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैं विजिट कर चुका हूं, जहां पर जो बॉर्डर एरियाज के अंदर है, जहां पर यूपी की लोगों की यूपी में भी वोट बनवा रखी थी और यहां भी वोट बनवा रखी थी। वो सारी की सारी पैसे का खेल था, सारा का सारा। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 10 से 15,000 वोट ऐसी थी। और अगर आप देखें तो ज्योति जी, 1,000 से 5,000 के जीत के मार्जिन के 18 सीटें आती हैं। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में 1,000 से 5,000 का मार्जिन के अंदर 18, 5,000 से 10,000 के बीच के अंदर 12, तो 30 तो यही हो गई। और 10 से 15,000 का जो मार्जिन है, 15 साढ़े 15,000 का, उसके बीच में 20 सीटें आती हैं। तो आप ये देखिए, तो पूरा इलेक्शन ही पलट गया, 50 सीटों के ऊपर फर्क पड़ गया। तो इस SIR का, इसको किसको पता है कि कितनी वोटें मिसयूज हुई, कितनी वोटों का क्या हुआ, क्या खेल हुआ। ग्रामीण अंचल में तो इतना आसान नहीं होता। नहीं, अगर बस्तारा जी ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी ने पिछली बार चुनाव राहुल गांधी के हिसाब से या इनके हिसाब से 25 लाख वोट पूरी तरह से फर्जी थे, लेकिन सवाल तो ये भी ना, जो हुड्डा सवाल आप जिक्र कर रहे हैं, कि ये कब से फर्जी थे, या कब कब पार्टियों के इशारे पर अगर कुछ होता भी आया गया, तो ये कौन सी सरकार से हो रहा है? फिर ऐसा तो है नहीं कि 2014 से पहले थे ही नहीं फर्जी वोट। देखिए, 2002 में तो पिछला जो हुआ था वोट्स का, इलेक्टोरल रोल का, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि विद इन स्पैन ऑफ ईयर्स कुछ हुआ होगा। ये निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार के अंदर बड़े पैमाने पे जो बॉर्डर के लोकसभा है, जो बॉर्डर पे लगती है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पूरी लोकसभा लगा लीजिए, कितने विधानसभा उसके बीच में आ गई, उनका संज्ञान मुझे इससे लिया है क्योंकि मैं वहां पे घूमा हूं और मैंने ये चीजों को देखा है। वो सारी के सारी किस हिसाब से इतनी वोट सिर्फ पैसे के उस पे जाती थी, उनके सिर्फ वोटर कार्ड का खेल था, आधार कार्ड इतना एग्जिस्टेंस में था नहीं, तो वहां सारा का सारा वोटर कार्ड के ऊपर खेल होता था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं।
तो उसके बाद देखिए ज्योति जी, ये बड़ा अहम हो जाता है कि अभी इसके अंदर जो नई वोट है जिनके ऊपर रोक लगी हुई थी, अब इसके अंदर नई वोट कितनी ऐड होती हैं, तो ये देखा जाएगा। किनको आपत्तियां हैं, कौन सी आपत्तियां कितनी सही दर्ज होती है, उनको देखा जाएगा। फॉर्म 7 का मिसयूज ना हो, ये देखा जाएगा। हाँ तो अभी फॉर्म 6, 7, 8 क्या रोल आएगा अभी इसके अंदर, बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो है उम्मीद है। आप ये भी देखिए कि अमूमन ये भी माना जाता है कि अगर कोई हरियाणा का है तो लगभग 10 लाख वोट का डिफरेंस था। पोल जो हुई वोटें दो लोकसभा और विधानसभा में एक ही साल के अंदर, थोड़े समय में इलेक्शन हो गया था। लोकसभा में 10 लाख वोट ज्यादा पोल हुई, 10 लाख वोट कम पोल हुई विधानसभा आते आते। दोनों का उसमें गिरा था, मतलब 55 लाख के आसपास, 55,48,000 बीजेपी, 800 बीजेपी को वोट पड़ी। और लोकसभा में बीजेपी को 59,96, मतलब आप ये लगा लीजिए 60 लाख, तो 5.5 लाख वोट तो बीजेपी को ही कम पड़ी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये वोटें कहाँ बनी हुई थी, कहाँ स्थानांतरण हुआ है। मतलब ये कि दिल्ली में है, आसपास है, किसकी कहाँ, ये तो देखिए अब ये मेरे हिसाब से ये एक शुद्धिकरण हो रहा है। मैं इसको गलत सेंस में नहीं देखता। जो लेजिटिमेट और बिल्कुल सही वोटर होगा, क्योंकि अब इसके अंदर आधार कार्ड का रोल आ गया जो कि, बिल्कुल। और जहां पे आपका आधार कार्ड आ गया तो दूसरी जगह वो क्लिक करते ही दूसरी जगह की वोट ऑटोमेटिकली कटेगी उसकी। तो ठीक। जहां आधार कार्ड का रोल आ जाता है वहां पर आपका रूम बड़ा। अब आधार कार्ड ही किसी ने गलत बनवा रखे हैं, उसकी ये एक चिंता का विषय है। मतलब एक ही व्यक्ति की अगर कोई दाढ़ी मूंछ लगा के कोई और आधार कार्ड बनवा लेता है, जो कि आपको भी पता है ज्योति जी, इस देश में सब कुछ संभव है किसी भी चीज करके। बहुत से मेरे संज्ञान में इतना है कि जो बहुत से नेपाल से आए हुए लोग हैं, जो यहाँ वर्कर्स हैं, जो यहाँ डोमेस्टिक हेल्प है, तो वो ये अपना कहीं ना कहीं राशन कार्ड में हेर फेर करके नीचे हाँ, पेपर चोर लगा के रास्ते तो फोटो हर तरह से निकाल ही लिए जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात आप जी कह रहे जी हैं। जी और जी जी पश्चिम बंगाल का तो हमने देखा कि घुसपैठियों तक बंगाल का पहुंचा। बंगाल का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा था कि फिर वो बीजेपी वाले बोलेंगे पहले आ गया फिर मैं बोलूंगा आप हाँ, 3 साल ये तमाम बातें हुई हैं तीसरे अभी साल में। रिसेंट, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। रविंद्र जी, आप लोग कितना सीरियस थे एसआईआर को लेकर? मैं देख रही हूँ कि बीएलए भी आप लोगों के शायद 400 कुछ ही थे, जहां एक पार्टी के 19,000 हैं, कांग्रेस के 15,000 कुछ थे, इनेलो के भी हालांकि ज्यादा नहीं थे। तो आप लोगों ने कितनी निगरानी, कितनी नजर रखी कि एक एक बूथ पर आप लोग देखें कि भाई कोई वोट गलत ढंग से ना कट जाए? जी बहन जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम, जय श्री महाकाल। नमस्कार। ये एसआईआर की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हुई और 24 जुलाई तक चली। अब भी आपत्तियां दर्ज करवाने का 1 महीने का समय है। लगभग एसआईआर में 5 तरह की वोटों को देखा गया, जैसा मेरे रजत भाई ने बताया। अब्सेंट वोट, शिफ्टेड वोट, डुप्लीकेट, अनट्रेस और जिनकी डेथ हो गई है। अब देखने लायक बात यह है, हरियाणा के अंदर 33,80,000 वोटें कटने जा रही हैं या स्थानांतरित हुई हैं। अब बिहार चुनाव हुआ है कुछ समय पहले ही, ये देखने लायक बात है जो यहां की वोट कटी है। जैसे मेरे भाई ने बताया, रजत ने, फॉर्म 7, 8 का गलत यूज करके उन वोटों को कहीं बिहार ना ले जाया गया हो और आने वाले दिनों में उन्हीं वोटों को, यूपी चुनाव है अगले साल, ये बहुत बड़ा खेल है बीजेपी का, जो लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने किया। अब 23 ऐसी विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर, जिसमें 45,000 से लेके 1,80,000 वोटें कटने जा रही हैं। उन 23 में से 16 पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और भी, ये तो 45,000 से ऊपर का मैंने आंकड़ा आपको बताया है। और भी नीचे की जो 30,000 है, 20,000 है, बहुत सारे ऐसे विधानसभा हैं जहां बीजेपी छोटे मार्जिन में जीती। और ये जो लगभग वोट काटी जाएंगी, आप देखना दर्ज होने के बाद जो आंकड़े निकल के आएंगे सभी के सामने, लगभग पूर्वांचल के जो हमारे साथी हैं उनकी मिलेंगी। और अब आने वाले दिनों में जो यूपी का चुनाव है, बीजेपी यहां से उनको यूपी ले जाएगी और यूपी के बाद जहां कहीं और चुनाव होता है वहां ले जाने का काम करती है। ये 7, 8 का जो हमारा फॉर्म होता है उसका भी गलत तरीके से यूज करते हैं। एसआईआर बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए,
क्योंकि पारदर्शिता जब तक लोकतंत्र में नहीं होगी, जब तक इसी तरह ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम करते रहेंगे। लेकिन एक बात और कहूंगा, कटारिया जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे भाई हैं, इनेलो के भी हैं। क्या आज सिर्फ एसआईआर पे चर्चा करने का समय है? आज जो जंतर मंत्र पे हुआ, जो हमारे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, जो बैलेट गन का यूज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या इस तरह की चर्चा आज देश में किस तरह का माहौल है, इस तरह की चर्चा करने का विषय नहीं है? ये भी मैं आदरणीय कटारिया जी से पूछना चाहूंगा कि क्यों ऐसी सरकार जहां लोकतंत्र है और छात्रों का गला घोटने का इन लोगों ने कार्य किया, क्यों किया? नहीं, अगर ये तो हम बहन रूटीन जी में करते हैं चाहेंगी, चर्चा रविंदर जी, ऐसा नहीं कि इसमें चर्चा नहीं होती, होती है। इसमें तो सदन से लेकर सड़कों पर किस तरह से संग्राम देखा गया, इस पर चर्चा खूब होती है। लेकिन आज मुद्दा एसआईआर का है। मैं तो आपसे पूछ रही थी, आप हमें इस तरह की चर्चा का जरूर अवसर देने का काम करें, ताकि कटारिया जी से हम पूछने का कार्य करें कि कैसी सरकार है जो छात्रों पे बैलेट गन का यूज करती है। चर्चा में जेजेपी आगे को आप लोगों ने बुलाना ही बंद नहीं कर जरूर दिया है, आगे इसलिए जब भी हम इस रिक्वेस्ट मुद्दे को कर लेंगे रहे हैं कि आपको इनवाइट करेंगे, आपकी पार्टी को इनवाइट करेंगे, बिल्कुल जी मैं वेट करूंगा बहन जी आपका। जी अब की बार मुझे आगे कटारिया जी से चर्चा पूछना है, हो और तो कोई इनको साथी होगा तो बुला लें, उनसे क्योंकि पूछना है। इनको ये लग रहा है कि इनको राजनीतिक वनवास मिल चुका है, इनको चर्चाओं में आप लोग बुला नहीं रहे। एक बात नहीं, तो ऐसा समय नहीं की कि नहीं बात है, बुला रहे, 2009 हम से बुलाते पहले कहाँ भी थी हैं बीजेपी और हरियाणा में? ये आते भी ऐसा समय नहीं की बात है। है मुझे आप ये कटारिया बताएं जी। कटारिया जी, इन्होंने अपना सब समय का खेल है, लोगों का आशीर्वाद जिसके साथ वो बड़ा। मैं बोलूं ज्योति जी, अगर कटारिया इजाजत जी, हो तो आप मैं आपके अलावा जो तीनों पैनलिस्ट हैं इस पैनल पर डिबेट में, तीनों की अलग अलग बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं। बस्ताड़ा जी हालांकि जो लिस्ट है इस पर मुहर लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो तो ठीक साबित कर दिया निर्वाचन आयोग ने, ये तो बिल्कुल ठीक नंबर निकलकर सामने आ रहा है। जी, मैं एक तो सबसे पहले रविंदर जी की बात का जवाब दे दूं। जब बूथ की सुरक्षा करने के लिए BLA 2 अपॉइंट करने थे तो इनको पूरे हरियाणा में 400 लोग मिले और आज टीवी चैनल पे मतलब बोल के की सारी मतलब वाहवाही लूटने की इनकी जो है इनका प्रयास है। तो ऐसे राजनीति में होता नहीं है। आप लोग जमीन पे अपने कार्यकर्ता को खड़ा कीजिए और जमीन पे बूथ की सुरक्षा कीजिए जब आरोप लगाइए। एक बात, बस्ताड़ा जी ने बड़ी चतुराई से बात अपनी कहने की कोशिश की कि राहुल गांधी जी ने तो कहा था इतने लोग, इतने वोट फर्जी बन गई, इतना ये हो गया, लेकिन इनको भी पूरे 20,629 बूथों पे BLA 2 नहीं मिले हैं, 15,000 बूथों पे इन्होंने लगाए, तो 4,500 बूथ तो अभी भी इन्होंने खाली छोड़ दिए ताकि उनकी सुरक्षा मतलब उनके पास सुरक्षा करने के लिए पदाधिकारी नहीं है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, राष्ट्रीय पार्टी है इनकी। देखिए, व्यवस्था को, चीजों को इग्नोर करके सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर देना मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये ठीक बात नहीं है। चीजों को समझना चाहिए, चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। अब आप ये देखिए कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये था कि भाई आप जब तक SIR नहीं होगी तब तक आप किसी वोटर का वोट सबके नाम इधर उधर नहीं। कर दिए आप लोगों ने। जब आप जी हेलो जी जी बोलिए कटारिया जी। जब तक अब वोट SIR में कटने लगा है तो इनको लगता है कि फर्जी वोट था। अब मैं समझता हूं कि 32 लाख वोट में से 10 लाख वोट तो टोटली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो डेड हो चुके हैं, जो मृत हो चुके हैं और जो जिनका मल्टीपल एंट्री है वो तो इलीगल ही थे। अब उनको तो बिल्कुल उन पे चर्चा करना, तो बचे कितने हैं? टोटल 24 लाख वोट ही बचे हैं जिनके ऊपर हम ये समझते हैं कि जो शिफ्टेड वोट लगा लो या वो इनमरेशन फॉर्म लेकर के BLO के पास नहीं पहुंचे हैं वो लोग हैं। अब इसमें हमें उम्मीद है कि जैसे आपने बताया कि 13-14 लाख वोटर तो ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, प्रदेश से बाहर चले जा चुके हैं, बाकी बचे 8-10 लाख वोट। वे अब जो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 का जो यूज होगा उसमें मैं समझता हूं कि जो कुछ वोट अभी भी बचे होंगे वो आएंगे, वो अपनी वोट को बताएंगे कि भाई ये वजह थी, ये नहीं थी, तो उसमें कुछ सुधार भी होगा। नए वोटर्स को जो 18 साल के हो चुके हैं फॉर्म नंबर 6 भर के उसमें इंक्लूड होंगे, तो ये संख्या अभी बढ़ेगी, 10 लाख कम से कम और बढ़नी चाहिए हमारे हिसाब से भी जो हम सोच रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है। और आप एनालिसिस करो कि पिछला विधानसभा का चुनाव, अजेटा जी इससे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस बात में ध्यान करें
कि पिछला विधानसभा चुनाव में 67 पॉइंट समथिंग जो है वोट पोल हुआ था, और उसके अनुसार यानी कि 32-33% वोट जो है पड़े ही नहीं थे, पोल नहीं हुए थे। और यहां पे 24% वोट ऐसा है जो कि ऐसा आया, जो आप डेड को और इनको हटा भी दोगे तो 24% वोट ऐसा है जो कि जो जिसके ऊपर डाउट हो सकता है। तो ये चीज आप 24% वोट जो है ये निकल के आया कि वो शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब प्रूवन है कि वोट ठीक पड़ा था। वोटर लिस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, जो वोटर अवेलेबल नहीं था बूथ के ऊपर, अपने परिवार में हो या कहीं बाहर गया हुआ, तो उन्होंने वोट नहीं डाली। तो इसमें कोई शंका की बात नहीं कि मतलब इसमें क्या रह गया। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज 80-82% होता तब तो आप कह सकते थे कि भाई इतना तो ट्रांसफर शिफ्ट ही हो गया था, इतना डेड था, तो ये कहां गया। तो कोई त्रुटि नहीं है, ना चुनाव में त्रुटि है ना कुछ है, सिर्फ पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए, माइलेज लेने के लिए इस तरीके की झूठी बातें गढ़ी गई है। कोई किसी ने गलत वोट पोलिंग बूथ पे डाला नहीं है, लेकिन क्या है कि ये राजनीतिक दल जो हार मान चुके हैं, जनता ने उनको नकार दिया है और उनके पास कोई बात कहने के लिए है नहीं जनता के बीच में, तो वो अनर्गल बातें टीवी मीडिया के माध्यम से इस तरीके से डिबेट पे बैठ के करते हैं और वो पब्लिक में जाने लायक उनकी स्थिति बची नहीं है, तब ये इधर उधर की बात करते हैं। बाकी ना पोलिंग में कोई दिक्कत है, ना रिजल्ट में कोई दिक्कत है, ना किसी तरीके की नहीं, इधर परेशानी। उधर की तो क्या जी। सबके अपने आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं ना सभी लोग। जी हाँ, तो अब मैं भी आप जो आंकड़ों के कहें साथ वो जरूरी बताया नहीं कि तीनों कि प्रवक्ता भी वो 67% ही बोलेंगे, तो आप पोलिंग बीजेपी हुआ का है। पक्ष रखेंगे, अपना अपना ही तो आंकड़ों के साथ अपनी बात कह रहे हैं। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि इनके पास कुछ है नहीं इसलिए कह रहे हैं। पंडिता जी आपको कुछ बोलना कह रहे हैं आप कुछ? देखिए ज्योति जी, बात ऐसी है कि अगर ये SIR के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी, जब ये 33 लाख के आसपास, जो 33,84,000 के आसपास जो नाम है, पहले तो जब ये कट जाएंगे, ये बात कोई भी व्यक्ति तब बोलता अच्छा लगता है जब ये नाम लिस्ट में मौजूद हैं। मेरे अपने बहुत क्लोज रिलेशन के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वो जब वोट डालने के लिए गए तब उनको ये आगे से पता चला कि उनकी तो वोट डल चुकी है और उनके पास अब सीधा समझ जाए मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं, और वोटर आईडी कार्ड और जो उनकी असली फोटो थी वोटर आईडी, वो भी नहीं, वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद है, और किसी की व्हाट्सएप से, किसी की कहीं से, सोशल मीडिया से उनकी पिक्चर्स लगा के डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड्स। गांव में मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बात मैं पूरी इसीलिए बोल रहा था कि गांव में तो मुश्किल है, गांव में बड़ा मुश्किल होता है, एक एक वोट पे नजर होती है, पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, सभी को जानते होते हैं। लेकिन जो गांव बड़े हैं, जैसे सिसाई हो गया या और गांव है हरियाणा में जो बड़े बड़े गांव हैं, तो वहां पर और जो कस्बे और शहर हैं जहां एक दूसरे को कोई जानता नहीं है, बड़े बड़े शहर हैं, जब आपके पास ये 33,84,336 का जो आंकड़ा है, ये पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बैठता है 37,603 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें जिनकी मौत हो चुकी है उनको हटा लें हम। 10 लाख तो वोट हटा जिनकी दो मौत हो चुकी है ज्योति जी, आपको आप उसकी दावे मैं से कह सकते हैं कि करूंगा। जो जीवित है उसकी वोट डल गई, जो मृत है उसकी वोट नहीं डली होगी। जिसने तो फिर ये काम आपके- करना मैंने है, शुरुआत में जो तभी इलेक्टोरल मैंने रोल में शुरुआत में ये मौजूद है, कहा कि इतने जो- लोग हैं जो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन वोटर लिस्ट में अभी जिंदा थे ये। वोटर लिस्ट में तो वो जिंदा है, वो अब आए हैं ना। हाँ, जब तक शुद्धिकरण पूरा नहीं होता, 3 अक्टूबर तक लिस्ट नहीं आती, उससे पहले के चुनाव के अंदर जो जीवित हैं, और ये तो वीडियो सोशल मीडिया पे औरों के भी हैं, ये सोशल मीडिया पे और बहुतों के हैं, एक के नहीं है कि ये बताया कि अभी तेरी वोट तो डल गई चल। एक विशेष समुदाय को लेकर भी, माइनॉरिटी को लेकर भी बहुत से ऐसे लोगों की को ये कहा गया कि भाई आपकी वोट तो डल चुकी है। उत्तर प्रदेश के बहुत से वीडियोज हैं। मगर आप ये देखिए कि जो मृत है और जिसका भी किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, ये कैसे दावा किया जा सकता है कि इसका मिसयूज नहीं हुआ होगा, जब मैं कह रहा हूं आपको दावे के साथ कि मेरे संज्ञान के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो बॉर्डर एरिया से लगी हुई हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश से या और अन्य राज्यों से लोगों के डुप्लीकेट
वोट बनवाए गए, वहां पे उनको रहता हुआ दिखाया गया, और वो आंकड़ा आप मुझे ये 15, बताएं 20, पंडिता जी, 25 हजार तक आपने का आंकड़ा। अपने रिलेटिव्स का तो बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है, सोशल मीडिया का भी आप बता रहे हैं बहुत सारे मामले, क्या फिर मैं और जानना चाह रही हूँ जिस तरह से राहुल ने ये कहा कि 25 ये- लाख फर्जी वोट, क्या आप लोगों ने भी कोई आंकड़ा अब तक सामने रखा कि इतने फर्जी वोट हैं, या पूर्वांचल से लगते या यूपी से लगते जो हल्के हैं वहां पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? किनसे मुझसे सवाल कर- प्रश्न पंडिता जी आपसे आपसे ही है मेरा प्रश्न ये। नहीं ज्योति जी, ये आंकड़ा जो इलेक्टोरल रोल के अंदर आंकड़ा है, ये तो सारा का सारा आंकड़ा सरकार के पास तभी कोई वोटर जुड़ता है जब वो प्रमाणित होता है। किसी के अगर ऐसे वोट बने और इलेक्शन कमीशन से वो जो व्यक्ति आधार कार्ड बनवा सकता है इस देश का, राशन कार्ड बनवा सकता है इस देश का, वोटर कार्ड तो सबसे आसान था इस देश का बनवाना। अब जो वो वोटर कार्ड बने हैं या बनवाए गए हैं, वो तो देखिए यहाँ पर मैंने अगर सुखबीर कटारिया जी को कोट किया है, तो उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हुआ ना बाकायदा। कोई एक दो वोट तो है नहीं ज्योति जी, कोई भी खोल के देख सकता है, उनका तो पूरा आपको ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर ब्यौरा मिल जाएगा कि कितने हजार ऐसे वोट्स उन्होंने बनवाए, कॉलोनी की कॉलोनी उन्होंने बनवाई, वहां पे डुप्लीकेट वोट बनवाए, और उसको चुनाव में वो सारा का सारा खेल ही उसका था, उसके बिना वो जीत ही नहीं सकते थे, संभव ही नहीं था कि शुद्ध और फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हो जाए। ये एक आंकड़ा आपके सामने आ गया, तो मैं तो बोल रहा हूँ ऐसी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी थी जहां पे ये खेला हुआ है, ठीक है, बनवाए गए। चलिए मैं कांग्रेस से उत्तर लेती हूँ इस बात पर। अगर आप इसका कोई स्टिंग ऑपरेशन या लोकल के अपने संवाददाताओं से करवाएंगे, बस बहुत आसान है, आपके मुंह पे बोल देंगे हाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यूपी के इतने वोटर बनवाए गए थे, वो ठीक है, यूपी में भी कटारिया जी वोट अगर आप डालते थे सिंगल और लाइन वो में हरियाणा कुछ में भी कहना वोट चाह रहे हैं तो डालते थे। बोलिए, फिर मैं कांग्रेस से उत्तर ले रही हूँ इस पर। मेरा सिर्फ निवेदन यही है रजत जी से और साथी प्रवक्ताओं से कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की एक डेट निश्चित करती है कि ये फाइनल वोटर लिस्ट है, और उस पर कोई ऑब्जेक्शन किसी तरीके का किसी को करना है तो वो रिटर्न में दे दे। अब उस समय को आप लोगों को ध्यान करना चाहिए। अब चैनल पे बैठ के कि इतनी वोट गलत बन गई होगी, ये वोटर लिस्ट फर्जी हो गई, वोटर कार्ड बन गए, तो ये कहना सिरे से व्यवस्था को नकारना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। कहीं एक आध केस 2 लाख केस 2 लाख वोटर 2 करोड़ वोटर में अगर कोई एक आध कोई गलती से कोई करके जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी व्यवस्था को बिल्कुल नकार दो। मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता, बस इतना ही। ठीक है, ये बात मैं भी कई बार कहती हूँ कि कांग्रेस को भी अगर लग रहा था कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हैं तो भाई लिस्ट तो पहले दी जाते हैं, आपके बीएलए हैं, आपके खुद के नेता हैं, तो ये कहते हैं भाई समय हमें इतना नहीं मिला था वोटर लिस्ट को हम देख पाए, तमाम बातें अलग अलग तर्क नेताओं की ओर से दिए जाते हैं। शहर में संभव ही नहीं है, आप ये बताइए कि हजारों में वोट बनी हुई, क्या संभव है कि वो हर एक वोट को आप स्क्रूटनाइज करेंगे? वो काम तो ये सत्ता पक्ष का है। और अगर सुखबीर कटारिया जी ये बोल रहे हैं, ये गलत बात है, सत्ता पक्ष का नहीं है, लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं का भी विपक्षी ये शंका ठीक है, सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, लेकिन विपक्षी भी तो देखे ना भाई, आप लोगों को तो डाउट है ना, जिनको ज्यादा शंका है उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आप लोगों ने भी बीएलए कितने कम बनाए पंडिता जी, आप लोगों ने भी तो इस बार भी तो नजर नहीं रखी ना प्रक्रिया पर तो पूरी तरह से। ठीक है, मैं अभी कांग्रेस हमारे साथ अगर बस्तारा जी हैं तो बस्तारा जी आपसे मेरा सवाल गए, पंडिता जी जो हुड्डा साहब के कार्यकाल का है उनकी सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, गटारिया साहब का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये फर्जीवाड़ा या गलत ढंग से वोट कराना, वोटों की हेरा फेरी, ये पूरा खेला कांग्रेस के समय में भी चल रहा था। देखिए ज्योति जी, एक एक्सेप्शनल 1-2 केस को छोड़ के कोई पर्सनली अपने लेवल पे करता है, वो खुद उसका भोगी होता है, वो उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है, जो भी बात है। ये जो एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक प्रदेश लेवल पर जो जिसने अपना मन बना लिया है, मैडम जी जो मैं बात कह रहा हूँ, सोते व्यक्ति को जगाया जा सकता है, अंधे को रास्ता दिखाया जा सकता है, बहरे को समझाया जा सकता है। भाजपा तो एक नाटक करती है हर चीज का। ये तो इनका तो एक अलग से एक विभाग है जो इस बात पर लग जाता है किस तरह से इस इलेक्शन को जीतना है, और वो पहले से अपने एजेंट और वो अपने वोटे जो चुनाव से 3 महीने पहले मैडम जी अपने BLA 2 होते हैं जो सभी पार्टियों के, वो वोटों को जो फार्म भर के वोट जोड़ते हैं, इनके जो एजेंट होते हैं मैडम जी, जो BLA 2 होते हैं, वो उसके साथ उसको भाईचारा बना के एक बूथ पे कम से कम 100 फार्म ये जोड़ देते हैं उसमें।
100 एक यानी बूथ 200-250 बूथ हो, ये 10-15 हजार का मार्जिन। मैडम जी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ एक मैं एक आपसे। बूथ पे इतना मैंने बड़ा एक काम चुनाव नहीं, में आपके जो हरिद्वार में लोकल इनको में देखा कोई था। भी पदाधिकारी नेता है या कार्यकर्ता है, उनको भी तो पता होगा ना भाई बूथ पर अरे कितने मैडम वोट हैं। मैडम जी, इनफैक्ट आप ये भी देखिए, जानकारी होती है आप किस पार्टी के देखिए, कितने हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था आपके चैनल पे, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और जो करनाल, यमुनानगर और जो ये पंचकूला की बेल्ट, अम्बाड़ा की बेल्ट है जो इससे लगती है पश्चिम यूपी से, यहाँ पे प्रवासी लोग बहुत ज्यादा आते हैं और वो उनकी वोटें एमसी वो लोग दूसरे लोग बना लेते हैं अपने, सभी को अपना स्वार्थ होता है मैडम जी। वो गांव में पंच और सरपंच के चुनाव को छोड़ के बड़े गांव में कोई ध्यान नहीं देता एमएलए एमपी के इलेक्शन में। और जो ये भाजपा का एक अलग से सेल था जिसपे अब कांग्रेस ने भी ध्यान दिया है, इस बात में सभी पार्टियों ने दिया है कि वो अपनी निगरानी रखे। ये कह रहे थे ना भाई आपके पूरे BLA टूल नहीं थे, अरे हमारे जिला इकाइयां, हमारे ब्लॉक प्रधान वहां पे नजर रखे हुए थे और ग्रामीणों को हम जागरूक कर रहे थे, वोट हमने बहुत बनवाई है। और मैडम जी जो ये बात बढ़ने की कह रहे हैं ना, इसमें 2-3% से ज्यादा वोट नहीं बढ़ेगी और 2-3% कटेगी भी इसमें जो ये 33 लाख का जो आंकड़ा कुछ का, इसमें वोटें कटेगी भी, ऑब्जेक्शन फाइल भी होंगे जो गलत बनी है, इसमें कटेंगे भी। अब मेरा पूरा तजर्बा इस बात का, 37 साल एक कार्यकर्ता के रूप में हो गए मेरे को, लेकिन भाजपा का मैडम जी जो गुप्त एजेंडा है, जो ये हथियाना चाहते हैं हर किसी पे, लोकतंत्र में गला घोटना चाहते हैं ये देश में, हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में, ये हर चीज में चोरी करते हैं और ये डरते भी नहीं है, ना राम चोरी से डरते हैं, ना वोट चोरी से डरते हैं, ना लोकसभा सांसद खरीदने से डरते हैं, ना MLA खरीदने से डरते हैं। और ये सरेआम चंडीगढ़ में सरेआम इन्होंने जो मेयर के चुनाव में इन्होंने लोकतंत्र का सरेआम गला घोटा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। इनके प्रधानमंत्री ने कैसे बधाइयां दी थी ज्योति जी, आपको याद होगा, किस तरह से ताड़ियां बजा बजा के वहां पे कहा था भी चंडीगढ़ में हमारा मेयर बन गया है। अरे इनको शर्म भी नहीं आती है, ये चोरी की सरकार है। आप ये बताएं, अभी आपकी अगर एक ही लाइन में मैं आपका पहला रिएक्शन या कह लें कि जो लिस्ट आई है उस पर जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का पक्ष ये है, क्योंकि बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं अभी नहीं आई हैं, इंतजार बाकी है, तो कांग्रेस का स्टैंड ये है कि सही है ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल ठीक है। इस पर आपके बड़े नेता हुड्डा साहब या राव नरेंद्र सिंह ऐसा तो नहीं कि वो सवाल उठा दें कल को कि यहाँ भी गलत तरीके से काट रहे हैं, बस दादा जी ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये लिस्ट। हाँ ये लिस्ट सही है, सही है, ठीक है, 100% सही है मैडम जी। पंडित जी बहुत जल्दी कुछ आज लिस्ट आई है अभी हमारी, क्योंकि अभी इन्होंने कहा हम देखेंगे हमने भी वोटें बनवाई है, कहीं इक्का दुक्का बनी ऑब्जेक्शन फाइल कर देंगे, इक्का दुक्का 1-2% कटेगी, 1-2% बढ़ेगी, 1-2% ठीक है। अभी तो फॉर्म 6, 7, 8 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि कटवानी भी है या कटनी भी किसी की है, किसी को ऐड भी करवाना है, किसी का गलत ढंग से भी कटा गया, या 1 जुलाई 2026 तक जो युवा 18 साल के हो गए हैं उनके वोट भी ऐड होने, तमाम चीजें हैं। पंडिता जी बहुत जल्दी कुछ कहिए, फिर रविंद्र सांगवान जी का रुख हम कर रहे हैं, संक्षेप में कहिएगा बहुत पंडिता जी। जी बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात थोड़ी मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा एलैबोरेट करके बताएं। उन्होंने पहले कहा कि वो जब हरिद्वार में थे तब इन्होंने कुछ वहां पे ऐसा देखा कि BLA जो था वो BLO के साथ मिलकर तो सैकड़ों फार्म जो है वो एक्स्ट्रा जमा करवा देता था, सैकड़ों मतलब हजारों जितने भी फार्म। तो मैं थोड़ा सा इस बात के ऊपर और प्रकाश डालें तो वो मेरे लिए और दर्शक जो आपके सुन रहे हैं इस डिबेट को बड़ी फोकस करके सारी की सारी बात को सुन रहे हैं उनके लिए आसानी होगी। बस तारा जी बताइए। देखिए ज्योति जी, मैं हरिद्वार के चुनाव में गया हुआ था, वहां पे जो BLA जो वहां के जिसने चुनाव लड़ना था उसने अपने पेड BLA टूल लगा रखे थे, तो वो लोग गली गली जाके फार्म भरवा रहे थे जो वोट नहीं बढ़ रही थी। और भाजपा के पिछली तरफ अगली तरफ उसका रिसीविंग था, पीछे भाजपा का था। उन्होंने 2-2.5 महीने पहले ही 150 वोट हर बूथ पे ये बढ़ा देते थे और उसका आइडेंटिटी कार्ड भी चुनाव आयोग से निकलवा देते थे, उसका जो यानी फर्जी वोट बना देते थे, हर एक बूथ पर वोट बढ़वा रहे थे। ये तो 2-2.5 महीने पहले बैठे करके अपना चुनाव को रख देते हैं। मैडम जी ईमानदारी की बात कह रहे हो, ये बात मैंने कहीं पर चैनल में उठाई है। मेरे तो ऐसे टीवी डिबेट्स में चुपके से बताने से क्या होगा? आप लोग क्यों नहीं इसे मुद्दा बनाकर आप लोग ग्राउंड पर उतरते हैं कि ये हो रहा है, हारने के बाद आप लोग आ जाते हैं कि हम हार गए, यही हो गया।
जब आप चुनाव से पहले ही देख रहे हैं कि ये क्या खेला हो रहा है, तब क्यों नहीं आवाज उठाते आप लोग? उठाई आवाज उठाई, कौन सुनता है इसमें? आप कोई नहीं सुनता है, कमाल कर रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप टीवी डिबेट्स भी छोड़िए, आप अपना फोन लेकर कोई भी वीडियो पोस्ट कर देंगे, वो देश ही नहीं दुनिया देख लेगी उसको। 2014 में ज्यादा एक्टिव हुआ मैं इस पे उससे ज्योति पहले जी कुछ उससे कहना पहले चलिए रविंद्र सांगवान जी। ये बातें हैं मैडम जी, ये इसी एक तरह तो मिनट, मैं इस बात का जवाब यहीं दे दूं शहरों तो में थोड़ा ठीक रहेगा। नहीं ये रविंद्र जी मैडम को जी समय शहरों कम में मिल ऐसे पाएगा ऐसे, आप बोलते लोग हैं, रुकिए, आप अभी शहरों साथ साथ में मत बोलिए। रहते हो, लास्ट बता कमेंट के देते लिए मैं आती हूँ, पंजिटा जी आपको भी कुछ कहना, कटारिया जी को भी कुछ कहना। रविंद्र जी आप बोलिए। बेटा जी जानते हैं इस बात को, लेकिन मेरे से सुनना चाहते हैं। ठीक है, आपने तो स्वीकार कर लिया है कि ये तो होता ही आ रहा है। हाँ और ये बिल्कुल, मैं बिल्कुल नॉर्मल कह है। रहा हूँ, आदमी जब सोने का बहाना करता है उसको नहीं उठाया जा सकता, और जो अंधे का बहाना करता है उसको नहीं रास्ता दिखा सकता। बीजेपी तो नाटक करती है, हर बात का सोने का नाटक करती है, देखने का नाटक करती है। चलिए रुकिए, बहरे हो सोने का जाते हैं, बहरे नहीं कोई होते नाटक हैं। कर रहा है यहाँ पर। ये रविंद्र जी आप बोलिए। इसको सुनाए। जी लेकिन बहन जी, निर्वाचन आयोग साफ तौर पर ये इसमें- कह रहा है भाई किसी का गलत वोट नहीं कटेगा, 1 महीने का समय है, किसी का गलत वोट कट भी गया है उसके लिए भी समय रहेगा, अगर किसी को लगता है कि उनका वोट कहीं और गया, वोट कटवाना है, उसके लिए भी समय रहेगा, तमाम चीजें हैं, अभी प्रक्रिया फाइनल लिस्ट अभी आनी है। जी बिल्कुल फाइनल लिस्ट अभी आएगी, लेकिन एक चीज देखने योग्य है इसमें, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा में से 10 विधानसभा में 9,73,000 वोटें कटने जा रही हैं। 6 विधानसभा फरीदाबाद की और 4 विधानसभा गुड़गांव की। तो किन लोगों की वोटें थी, ये इसमें देखने लायक बात है। फरीदाबाद से सांसद भी बीजेपी का है और विधानसभा भी सारी की सारी बीजेपी के पास है। गुरुग्राम में भी राव इंद्रजीत को सीधा सीधा लाभ कहीं होता तो गुरुग्राम में होता है, वहां भी चारों अच्छा देखिए, विधायक मैं एक बात बीजेपी इसमें के ये हैं। ऐड करना चाहूंगी, आप लोगों को ये भी लगता है कि निर्वाचन आयोग तो एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी के फायदे के हिसाब से ही हाल फिलहाल कर रहा है जिन राज्यों में हो रही है, तो अगर ये बीजेपी के पक्ष के ही वोट है या बीजेपी को ही इनसे फायदा मिलता है, इनको ही अगर काट रहे हैं तो नुकसान का सौदा तो बीजेपी के लिए ही है। हालांकि हाल फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन इसी लिस्ट के आधार पर आगे चुनाव पहले- होगा। अब इस पे निशानदेह इस पे हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट लोग चले जाएंगे, चुनाव आयोग को भी खटखड़े में कर देंगे। इसलिए चुनाव अब हर आयोग पार्टी का BLA 2 होगा। इस बूथ को मिटा रही है अब। रविंद्र जी बोलिए आप। अब हर पार्टी का BLA 2 होगा, और BLA 2 होगा तो गलत चीजों को रोका जा सकता है। पहले ये आप चीजें लोगों के तो थे पारदर्शिता ही करने नहीं के ना, लिए मैं ये BLA भी 2 पूछ की रही नियुक्ति थी, आप लोगों के थे अगर ही चुनाव नहीं, आप आयोग लोग ने तो मांगी भगवान है भरोसे तो बैठे ये थे कि ठीक अच्छा है, कदम निर्वाचन आयोग जो करे वो भी ठीक है, जो ना करे वो भी ठीक है। नहीं मैडम ज्योति जी, आप इस बात बस सारा जी आप साथ नहीं, साथ जो क्यों बोल रहे हैं? जो भाजपा ने अब मैंने पहले भी चुनाव कहा, जीत जो लिए। पूर्वांचल के अब लोग चौथे हैं, चुनाव में तो फिर वो किसको फायदा करते हैं देखने लायक बात। आने वाले दिनों में दूसरा चुनाव है। सुन लो कुछ, कृष्ण जी आपसे निवेदन है, आप दूसरे बोलिए, व्यक्ति रविंद्र से। सांगवान जी आप बोलिए, बस तारा जी आप साथ साथ मत बोलिए। आने वाले दिनों में मैंने पहले ही बताया, पूर्वांचल के जो लोग हैं, हाँ। आने वाले दिनों में यूपी का चुनाव है, हो सकता है बीजेपी का कोई ऐसा खेल हो कि यहाँ के लोगों को वहां स्थानांतरित किया गया हो, और आने वाले दिनों में जब किसी और स्टेट में चुनाव होता है तो उनको 7 और 8 के फॉर्म के हिसाब से यहाँ ले आते हैं। ये बीजेपी का षड्यंत्र के तहत राजनीति करते हैं। लेकिन जो BLA 2 की चुनाव आयोग ने नियुक्ति करने का काम किया, सराहनीय कार्य है। इससे आने वाले दिनों में जो पारदर्शिता है वो लोगों के बीच में रहेगी। ठीक है, कटारिया जी कुछ करें, लास्ट कमेंट बहुत जल्दी। जी मैं दो बातों ये का कह रहे हैं जवाब आप देना लोग चाहता पहले हूं। ही यहाँ अलग अलग राज्यों के वोटर्स का फायदा हरियाणा में ले जी, लिया, अब मैं- जहाँ मैं चुनाव दो होंगे बातों वहां का फायदा जवाब ले देना लेंगे, चाहता हूं। एक फिर तो घुमा जो फिरा कर JJP यहाँ के पर भी ले साथ आएंगे। ये लग रहा है विपक्ष को, इस बात को लेकर डाउट है। जी जेजेपी के साथी ने जो सवाल उठाया है कि 10 लाख वोट 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कट गई है। 9,73,000। इसका हाँ, जो 9,73,000, इसका एक मतलब तो यह है कि पहली बार ये SIR हो रही है तो उसके साथ आधार कार्ड को जोड़ा गया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी बिहार में इन सब स्टेट्स में SIR हो चुकी है पहले। जब अब यहाँ पे बहुत सारा देश के अंदर ऐसा वोटर था वो अपनी होम स्टेट में भी वोट डाल रहा था, इधर भी वोट डाल रहा था, उसकी देश के अंदर एक ही जगह वोट हो सकती है, तो उनका चांस खत्म हो गया कि वो यहाँ पे वोट रखे। इसलिए इतनी भारी संख्या में प्रवासियों की वोटें अब की बार वो पर्टिकुलरली आप चलिए, नोटिस समय कर रहे हैं, हालांकि नहीं है, मैं गुड़गांव, चाहूंगी इस आप लास्ट तरीके से कमेंट एक- बहुत जल्दी। हाँ, उनकी बात पंडित का जी। जवाब। एक दूसरी बात, एक कांग्रेस की बात और है, उन्होंने एक बात कहा कि हरिद्वार में मैंने देखा है कि वोट चुनाव से पहले बढ़वाते हुए देखा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर होने से पहले, लास्ट डेट से पहले कहती है कि आप वोट अगर किसी 18 साल का युवा हो चुका है और उसका वोट बढ़वा ले, तब
कोई राजनीतिक दल सक्रिय नहीं, वो तौर फेयर से ढंग से नहीं ना, वो तो ढूंढ के गड़बड़ी अगर से बता रहे वो कि ऐसे करता ऐसे है, बने। तो उसमें कोई ओके बुराई नहीं पंजिटा है। जी, आपके कार्यकर्ता काम देखिए नहीं करते, बस इतनी ज्योति जी, एक मिनट इन्हें कटारिया जी को चुप कराइए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने क्यों कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता से रिक्वेस्ट ये की थी, आपने उस बात की गहराई को नहीं पकड़ा। जो बात इन्होंने कही वो ये कही कि बीएलए और बीएलओ से सेटिंग करके, यानी कोई पैसे की कोई सेटिंग करके सैकड़ों वोटें बनवा ली जाती थी एक्स्ट्रा। अब आप बताइए कि अगर कोई किसी के पार्टी का दूसरी पार्टी का, इनका ये कहने का मतलब था कि भाजपा में इतनी ताकत है हाँ। कि ये जो बीएलए हैं, बीएलओ 1 बीएलए 2 जो भी हैं, इनके साथ भी सेटिंग करके जो है वो ये काम करवाने का काम करती रही है। दूसरी बात, अगर मैं मानता हूं, मैंने इस बात को डिबेट पे उठाया आधार कार्ड वाली बात को कि संभव, लेकिन अगर किसी के पास आधार कार्ड ही एक से ज्यादा है और उसमें वो उसका फर्जी आधार हुलिया कार्ड दाढ़ी भी तो बढ़ाते बनवा हैं, लिए किसी जाते हैं और ना, चीज बात करके वही उसका है हुलिया अलग है। जी। तो और ये बस्तारा जी की अभी बात भी ठीक है, संभव जो कहा कि और फर्जी आखिरी ढंग बात, से ये पूरी दोनों सेटिंग से पार्टियां फर्जी करती रही वोट हैं। चुनाव के सुखबीर आसपास कटारिया जी बनवाए अकेले नहीं हैं। गए, इन्होंने दोनों हरिद्वार में ही पार्टियों ने देखा, ये अपना गलत आंखों बातें देखा बनवाई बता हैं, रहे दोनों थे। पार्टियों ने। शुक्रिया आप सभी का, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो फाइनल लिस्ट आनी है, अभी 1 महीने का वक्त है, आपको लगता है